नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अशोक लव की लघु कथाएं के साथ उपस्थित हूं, जिसका नाम है एकांतवास में जिंदगी। अशोक लव वरिष्ठ साहित्यकार हैं। 13 अप्रैल 1947 को उनका जन्म हुआ। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा उन्होंने हरियाणा में हासिल की, पंजाब में, दिल्ली विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और अब तक लगभग 150 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कई पुस्तकों को पुरस्कार भी मिला है, बाल गीत भी लिखे हैं, संपादित पुस्तकें भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कविता संग्रह भी लिखे हैं। अनुभूति की आहटें, पत्थरों से बंधे पंख, सलाम दिल्ली, इस तरह की पुस्तकें उनकी काफ़ी चर्चित रही हैं। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता, इनका टीका भी, युग प्रवर्तक महापुरुष, युग नायक महापुरुष, इस तरह की भी पुस्तकें लिख चुके हैं। दुनिया भर में घूमते रहे हैं। खुद इनके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारी पीएचडी और एमफिल की डिग्रियां लिखी जा चुकी हैं। लगभग 70 संस्थाओं से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत हो चुके हैं। एकांतवास में जिंदगी कोरोना काल की उनकी लघु कथाएं हैं। कोरोना काल जब जिंदगी पर ग्रहण लग गया था, हमारे आसपास सब कुछ ठहर गया था, जीवन ठहर गया था, तब उन्होंने जो देखा उसे बहुत ही छोटे छोटे किस्सों में लिख दिया। ये किस्से प्रकाशित भी हुए हैं। इसमें कुल 60 कहानियां हैं। भूमिका योगराज प्रभाकर ने लिखी है। अशोक लव ने यह भी बताया है कि उनकी लघु कथाएं हैं क्या, उन्होंने क्यों इनको लिखा है और उनके लिखने की शैली क्या है। इन लघु कथाओं में बहुत ही छोटे छोटे किस्से हैं, जिनमें हमने आपने सबने उन किस्सों को देखा होगा, लेकिन हम उन्हें दर्ज नहीं करते हैं। हम आई गई बातें कह के भूल जाते हैं। हमारे आसपास कोरोना काल में जो लोग बीमार हुए, हमारे यहाँ जो गार्ड आते थे, हमारे यहाँ जो नौकरानी आती थी, नौकर आते थे, हमारे यहाँ जो सब्जी पहुँचाने वाले लोग थे, उन सबके जीवन पर क्या असर हुआ। उस दौरान जो लोग दान कर रहे थे, जो डॉक्टर मदद कर रहे थे अपनी ज़िंदगी से खेलकर, हर विषय को अशोक लव ने इसमें छुआ है। और क्या जीना, एक कहानी, छोटी सी लघु कथा की बात करूँ तो एक वृद्ध दंपति हैं। पत्नी कहती है कि जाओ तुम दूध लेने जाओ क्योंकि कोई नहीं जाएगा। वो समझा रहे हैं कि टीवी पर बार बार चेतावनी मिल रही है कि बूढ़े लोगों को बाहर नहीं निकलना है, उन पर खतरा है। पत्नी कहती है कि सारी उम्र तो जी ली, अब अगर तुम्हारी ज़िंदगी पूरी हो गई है, अब अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो क्या होगा, बच्चों को क्यों संकट में ढकेल रहे हो, तुम जाओ। और वो सोचते हैं, मास्क लगाते हैं और जाते हुए सोचने लगते हैं कि वाकई अब जी के क्या करना। इसी तरह से जब बाज़ार बंद हुए तो जो खान पान कुत्तों को मिल रहा था, वो कुत्ते जो रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं, वे जो है आपस में किस तरह से बात करते हैं, वो भौंकना बंद, चिल्लाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब तो बाहर कोई खाने नहीं आता, हमें जिन घरों से खाना मिलता है उनका क्या करें। और कभी हमारे मुंह पर ये लोग पट्टी बांधते थे, अब तो ये खुद पट्टी बांध के घूम रहे हैं, हमारा जीवन कैसे चलेगा। इसी तरह से जो कपड़े की धुलाई होती है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो घर में काम करते हैं, जो पहले से बीमार लोग हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, अस्पतालों में किस तरह से उनको जगह नहीं मिलती है। जो लोग गांव जा रहे होते हैं विस्थापन का जीवन करके, उनका जीवन किस तरह से बीतता है। उसके बाद लॉकडाउन जब बढ़ाया जाता है तो प्रश्न ही प्रश्न किस तरह से होते हैं कि आखिर यह अंतहीन लॉकडाउन कैसे बढ़ेगा। उस दौरान भी दबंग लोगों का किस तरह से जीवन चलता है, किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर राजनीति होती है, किस तरह से संक्रमण को लेकर अफवाहें फैलती है, किस तरह से ऑनलाइन लोग नौकरी करते हैं, किस तरह से लॉकडाउन हटने के बाद भी जीवन कठिन होता है। बाहर से आए लोगों को क्वारंटीन जब किया जाता है, या जो लोग दूसरे शहरों में जाकर फंस गए होते हैं, हमारे आसपास इनमें से कोई भी कहानी आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये तो मैंने देखा था और ऐसी कहानी मैं भी लिख सकता हूँ। लेकिन
कहानीकार, कथाकार, लेखक की विशेषता यही होती है कि वह जो देखता है उसे शब्दशः लिख देता है, इस रूप में लिखता है कि वह आपके जीवन में घटी हुई सच्ची घटना होकर भी कहानी लगती है और कहानी होकर भी सच लगता है। आप एकांतवास में जिंदगी को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 300 रुपये है। लघु कथाएँ कितनी हैं इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करती है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।